श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमश्चंडिकायै। ओम। ऋषिरुवाच शक्रादयसुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। सच्चिदानंदमयी पराम्बा की दिव्य महात्म्य कथा में तल्लीन श्री मेधा महामुनि वर्णन करते हैं। राजन, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया और उसके वध से देवता, देव, गंधर्व, यक्ष, मानव सभी प्रसन्न हुए। सब में शांति छाई। सारा जगत शांत हुआ, सारा जगत सुखी हुआ। दुष्टों का जब नाश होता है तो जगत को शांति मिलती है और उसके महिषासुर के नाश के बाद देवता दिव्य स्तुति जगदम्बा की करते हैं। देवता कहते हैं, स्तुतियों में जो है कुछ भक्ति के, उपासना के, तत्व के सिद्धांत मौलिक प्राप्त होते हैं, इसलिए स्तुतियों को विशेष महत्व है, इसलिए उन पे प्रकाश डाला जा रहा है। देवता कहते हैं, देव्याया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निश्चय देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नदास्म विदधातु शुभानि सानः। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है। देवताओं के शक्ति के अंश से किस प्रकार से भगवती का प्राकट्य हुआ, ये हमने कल देखा। जिन्होंने संपूर्ण विश्व व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता, महर्षि इत्यादियों को पूज्य उस जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं, वो हमारा कल्याण करे। भगवती जगदम्बा, भगवती दुर्गा, यह सर्वदेवात्मक है, इस बात को याद रखें। भले ही वह नित्य है, पर उनका स्थूल रूप सभी जो है देवताओं के अंश को, शक्ति के अंश को, तेज के अंश को एकत्रित स्वरूप में आके हुआ है, इसलिए वह सर्वदेवात्मक है। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु। जिनका प्रभाव अतुल है, ब्रह्मा, विष्णु, भगवान महेश, जिनका महात्म्य बखान पूर्णतः करने में समर्थ नहीं है, ऐसे संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश वह भगवती करे, जगत के अशुभ का नाश करे और जगत का पालन करे। नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु, संपूर्ण अशुभ का नाश करे, जगत का पालन करे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदांकुलजन प्रभवस्य लज्जा तान् त्वान्नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। जो भगवती पुण्यात्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के घर पे दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले जीवों
के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उस भगवती को हम प्रणाम करते हैं। आप सबका पालन कीजिए। तान्त्वान्नता स्म परिपालय देवी विश्व। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। ये भगवती, आपके चरित्र का किस प्रकार से वर्णन किया जाए, वह अचिंत्य है। आपका रूप अचिंत्य है, आपकी लीला अचिंत्य है। किं वर्णयाम तव रूपम अचिंत्यमेतत् अतीतः पंथानन्तव च महिमा वाङ् मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकिदमभिधत्ते श्रुतिरपि। जहाँ पे मन बुद्धि की पहुंच नहीं, ऐसा आपका स्वरूप है। आपका पराक्रम भी, लीलया आपने जो पराक्रम किया वह भी वैसा ही है। इसलिए हम उसका क्या वर्णन करें, किस प्रकार से वर्णन करें। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतो मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। हे भगवती महामाये, आप जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप त्रिगुणात्मिका है। आप त्रिगुणात्मिका होने के बावजूद भी गुणों में जो दोष है वह आपसे संलिप्त नहीं होते। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि, आप त्रिगुणात्मिका है, पर दोषैर्न ज्ञायसे, उन त्रिगुणों के गुणों के जो दोष है वह आप में नहीं है, उनका संसर्ग आपसे नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु महादेव जी भी आपका पार नहीं पाते। आप सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सभी की आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। संपूर्ण यज्ञों में जिनका उच्चारण सब देवता की तृप्ति के लिए करते हैं, वह स्वाहा भी आपका ही स्वरूप है। पितरों की तृप्ति के लिए जिसका वर्णन करते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, वह स्वधा भी आप ही है। यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्यसे तमत एव जनैः स्वधा च। आप ही स्वाहा रूप है, आप स्वधा रूप है। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए जिस पराविद्या ब्रह्म विद्या का योगी जन, ज्ञानी जन अभ्यास करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना करते हैं, वह पराविद्या आप ही है। तो मुक्ति के लिए कारणीभूत है। या मुक्ति हेतु रविचिन्त्य महाव्रतात्मभ्यस्य से सुनियति इंद्रिय तत्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर् विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। मोक्ष प्राप्ति का साधन रूप ब्रह्म विद्या आप है, महाविद्या पराविद्या आप है, अचिंत्य महाव्रत रूपा तपस्या रूप साधन रूप आप है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले मुमुक्षु ब्रह्म विद्या के माध्यम से आपकी ही आकांक्षा करते हैं। केनोपनिषद में यक्ष रूप में जब वह परमेश्वर सांब शिव देवताओं के समक्ष उपस्थित हुए और देवताओं का गर्वहरण किया, इंद्र वहां पे उपस्थित हुए। इंद्र वहां पे अंतर्धान, इंद्र आते ही भगवान परशिव अंतर्धान हुए। तब इंद्र ने तपस्या की तो
इंद्र को भगवती जगदम्बा का दर्शन हुआ, भगवती उमा पार्वती का दर्शन हुआ। हैमावती उमाम पार्वती, ऐसा वह वर्णन है। और उस भगवती पार्वती ने दर्शन दिया और इंद्र को जो है ज्ञान कराया, शिव स्वरूप का बोध कराया, दर्शन कराया। वहां पे भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि वह हैमावती उमा, वह जगदम्बा, वह और कोई नहीं, वह साक्षात ब्रह्म विद्या रूप। तो वह पराविद्या आप ही है। शब्दात्मिका सौविमलर्घ्यजुषा निधान मुद्गीतरम्य पद पाठवतांच साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। जो है, हे भगवती, आप शब्द रूपा है, आप वेद रूपा है, वेदत्रयी आपका ही रूप है। आप ही विश्व के पालन के लिए आजीविका के रूप में, आजीविका के विविध साधनों के माध्यम से आप ही प्रकट हुई। बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म बात है। यह भारत की, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की यह विशेषता है जो आपको दूसरे किसी संस्कृति परंपरा में नहीं मिलेगी। अरे, व्यवहार चलाने का, पेट भरने का, परिवार चलाने का, कुछ धनार्जन करने का, उपजीविका चलाने का जो साधन है, उस व्यवसाय को भी भगवत रूप माना है हमारे शास्त्रों। वार्ता शब्द का अर्थ होता है जो अपनी आजीविका है। किसी की आजीविका खेती है, किसी की आजीविका जो है दुकान है, किसी की आजीविका और कुछ है। हर एक की आजीविका अलग अलग हो सकती है, पर वह आजीविका, वह भी भगवती का रूप। इसलिए जो है, अपना काम शुरू करने से पहले उन साधनों को प्रणाम किया जाता है। यह केवल भारत में होता है। दुकानदार दुकान खोलते ही साफ सफाई करने के बाद वह दुकान का शटर खोलते हुए भी उसे प्रणाम करता है। वह साफ सफाई होने के बाद भी उसका जो भी कोई दुकान का कोई कोना हो, वहां पे कुछ भगवान का, भगवती का स्वरूप रखा हुआ होता है, उसकी पूजा करता है। कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, तो सबसे पहला जो उसे उसका बिकता है, धन आता है, सबसे पहले वो अपने औजारों को प्रणाम करता है। कोई सब्जी बेच रहा है तो वो अपने तराजू को प्रणाम करता है। कोई रिक्शा चला रहा है तो वह बैठते समय उस रिक्शा के हैंडल को प्रणाम करता है। हर व्यवसाय में, हर उपजीविका में यह मिलेगा कि जो है उन साधनों को प्रणाम किया जाता है। कोई कलाकार है, कोई संगीतकार है, कोई गायक है, वो अपने वाद्यों को प्रणाम करेगा। कोई कर्मकांडी है तो वो अपने ग्रंथों को प्रणाम करेगा। कोई जो है योद्धा है, वो अपने अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करेगा। कहने का तात्पर्य कि अब ये प्रणाम करने वाले लोगों को उसके पीछे का तत्वार्थ, रहस्य, कारण भले ही पता ना हो, पर परंपरा से आया है और श्रद्धा से वो करते हैं। पर उसका कारण, उसका एक ही शब्द में उसका रहस्य यहाँ दुर्गा सप्तशती में प्रकट किया।
कि वार्ता च सर्व जगतां परमार्तिहंत्री। विविध रूप से अर्थ किया जा सकता है, पर यह जो भाव मन में प्रकट हो रहा है वह आपके सामने रखे हुआ है कि वार्ता के माध्यम से, उपजीविका के माध्यम से सभी जगत की आरती दुख को हरने वाली उस भगवती को हम प्रणाम करते हैं। उपजीविका के कारण ही तो जो है सब चीज व्यवहार की तो कम से कम सुलभ हो जाती है। आवश्यक अनिवार्य चीजें यह सुलभ हो जाती है। जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की वह सुलभ हो जाती है। किस माध्यम से? उपजीविका के माध्यम से। और वही उपजीविका वार्ता यह भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। इसलिए हरेक को अपना कार्य शुरू करने से पहले उसे नमन करके फिर चालू करें। अपना कार्य है केवल पेट भरने का साधन नहीं। यदि श्रद्धा से करे तो याद रखना वह उपासना का भी साधन है, वह भक्ति का भी साधन है, वह कर्मयोग का भी साधन है, वह तपस्या का भी साधन है। आवश्यकता है कि उतनी प्रामाणिकता और उतनी श्रद्धा भक्ति से वह कार्य किया जाए, तो उस कार्य से भी भगवती की, भगवान की उपासना हो सकती है। क्योंकि व्यवसाय यह भी भगवत रूप, शक्ति रूप, भगवती रूप माना गया है। प्रमाण दुर्गा सप्तशती है। व्यवसाय भी भगवत रूप है। इतनी उदात्त दृष्टिकोण, इतना जो है, इतना महान विचार विश्व के किसी संस्कृति में, परंपरा में उत्पन्न नहीं हुआ। यह हमारी विशेषता है। हमारी परंपरा में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इतना उदात्त दृष्टिकोण शास्त्रकारों ने हमारे रखा। सिद्धांत को समझने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए हे भगवती, मेधा शक्ति भी आप ही हो। मेधासी देवी विदिता किल शास्त्र सारा, दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्री कैटभारी हृदयैक कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौलि कृत प्रतिष्ठा। जिससे शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, शास्त्रों के तत्व सिद्धांत का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति हे भगवती आप ही। इसलिए मेधा यह भी एक भगवती का रूप है। वेदों में मेधा सूक्त भी आता है। मेधा यह षोडश मातृकाओं में भी पाई जाती है। अपने यहाँ कुछ भी जो है पूजा पाठ इत्यादि हो तो 16 मातृका बनाते हैं ना, तो हे भगवती आप मेधा रूप है। इस दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली आप, नौका रूप दुर्गा आप है। हम कहते हैं ना भगवान के भजन गाते हुए, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सावरिया ले चल पल्ली पार। उस भवसागर से पार कराने वाली नौका कौन है? यहाँ पे लिखा है, दुर्गा से दुर्गा भवसागर नौर संगा। वह नौका रूप दुर्गा है, उस माध्यम से जाना है। और कहा जाना है, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, जहां वह भगवती लादिनी शक्ति विराजमान है, वह हमें आह्लादिनी आनंद रूपा शक्ति जहां पे विराजमान है, वहां पे हमें पहुंचा। भगवती के देवी भागवत में विविध रूप आए तो हर एक शक्ति का अलग अलग तत्व, उसका क्या है, इसका वर्णन देवी भागवत में इत्यादि प्राप्त होता है।
उसमें भगवती राधिका इन्हें आह्लादिनी शक्ति, आनंदिनी शक्ति, इस रूप से उनका वर्णन किया। आगम की भाषा में बोलना हो तो एक है अग्नि तत्व और दूसरा है सोम तत्व। सोम तत्व के माध्यम से अग्नि तत्व को प्राप्त हो रहे। अब कैसे अग्नि तत्व और कैसे सोम तत्व, यह बड़ा गहरा विचार है, पर वो जो है आगम सिद्धांत है और उससे बड़ा उसके लिए बड़ा समय अपेक्षित है उस सिद्धांत को समझाने के लिए। यहाँ सार रूप से अपन विचार देख रहे हैं। बड़ी प्यारी बात लगी, संयुक्तिक बात लगी, इसलिए उसका केवल स्पर्श किया। देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं अभी। आज का और कल का यही दिन अभी बाकी है जिसमें हमें यह संपूर्ण विचार पूर्ण करना है। कहने का तात्पर्य कि जो है इस संसार से पार होने के लिए, हे भगवती, आप नौका रूप, बड़ी इतने प्यारे प्यारे सुंदर अर्थों के श्लोक है। मन नहीं करता कि हर एक श्लोक की विशेष व्याख्या करने का मन होता है, पर उतना अवकाश प्राप्त नहीं है। इसलिए बाकी श्लोकों को प्रणाम करते हैं। बड़े गहरे सिद्धांत इन श्लोकों में। हे भगवती, चलो कुछ लोगों का तो कर ही देते हैं, फिर जितना अंतिम में जितना खींचना पड़े उतना करेंगे। आपका सुंदर मुख स्मित हास्य से शोभायमान है, निर्मल है, पूर्ण चंद्रमा के समान है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, प्रार्थनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ, यह बड़े आश्चर्य की बात है। ईषत्सहासममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतं अत्यद्भुतं प्रवृत्तमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका इतना सुंदर रूप होने के बावजूद भी महिषासुर को या इन दैत्यों को आप पे क्रोध आया है, बड़ी आश्चर्य की बात है। आपको कोई देख ले तो जो है, कोई क्रोधी भी देख ले तो उसका क्रोध नष्ट होना चाहिए, और यह तो उल्टा हुआ। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, जब आप क्रोधी अपने उग्र स्वरूप रौद्र स्वरूप में आई तो उस रौद्र स्वरूप को देख के महिषासुर जीवित बचा, यह भी बहुत बड़ी बात है। यह दैत्य जीवित बचे, यह भी बहुत बड़ी बात। जिस प्रकार से यम किसी को दिख जाए तो वह तो तत्क्षण गतप्राण होता है। दृष्ट्वा दुदे कुपितं भ्रुकुटी कराल मदीयच्छशांग सदृशच्छविहन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तरतीव चित्रं कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन। आपके उस रौद्र स्वरूप को देख के भी वह दैत्य जीवित रहे, यह बहुत बड़ी बात है। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव वयरस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। हे भगवती, आप प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और आप क्रोध में भरने पर संपूर्ण कुल सहित जिस पे क्रोध हुआ है वह नष्ट हो जाता है। अभी अभी हमने यह प्रमाण देखा है, कितना पराक्रमी यह महिषासुर, संपूर्ण जगत पे इसका शासन, पर आपका कोप हुआ, समस्त समूलतः इसका नाश हो गया। जगत में सम्मान कौन पाता है?
जिस पे आपकी कृपा है। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयता भवती प्रसन्ना। आप जिन पर प्रसन्न होती है उन्हें सदा उनकी उन्नति होती है। वही जो है सर्वत्र सम्मान पाते हैं, धन पाते हैं, यश पाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, जिन पे भगवती की कृपा होती है उन्हें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। अपने ऊपर भी भगवती की कितनी कृपा है, भगवान की कितनी कृपा है, इसकी एक कसौटी यहां पे बता है। यह कसौटी यदि अपने जीवन में है तो मान लेना कि भगवान की जो है, भगवती की पूर्ण कृपा, महत कृपा अपने ऊपर है। और वो कौन सी कसौटी है? तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। यहाँ पे कहा कि वह कसौटी यह है कि जब भगवती की कृपा होती है ना, तो उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, उनका जो है, उनके जीवन में धर्माचरण यह कभी ठंडा नहीं पड़ता। यह विशेषता है। और कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाए तो हो जाए, पर धर्म उनके जीवन में कभी शिथिल नहीं पड़ता। धनार्जन में भले ही शिथिल पड़ जाए और कुछ सुख सुविधा के अर्जन में भले ही शिथिल पड़ जाए, पर धर्म उनके धर्म अर्जन में, धर्म आचरण में वह कभी शिथिल नहीं होते। यह आपकी कृपा का फल है भगवती। याद रखना, अपने जीवन में भी भगवान की कृपा, भगवती की कृपा तभी परिपूर्णता से समझना जब अपने जीवन में धर्म का आचरण अच्छे से हो सक रहा हो, हमारी वृत्ति धर्माचरण की बनती हो, हम प्रयास पूर्वक धर्माचरण कर रहे हो, कर पा रहे हो, उसके लिए कम से कम प्रयास तो कर रहे हो, तब जाके समझना कि हाँ, भगवान की, भगवती की कृपा है। याद रखना, केवल धन, पैसा, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा इतना होने से भगवान की कृपा कभी नहीं समझना। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। बीवी, बच्चे, पैसा, यह तो पापियों के घर पे भी होता है, पर संत समागम, भगवत कथा, भगवत धर्माचरण, यह केवल पुण्यवानों से ही हो सकता है। यह भगवत कृपान्विष्टों से ही हो सकता है। इसलिए अपने आप को भगवान का भक्त, भगवती का भक्त, उपासक मानने वालों को चाहिए कि अपने जीवन में पूर्ण शक्ति से, पूर्ण प्रयास से धर्माचरण का प्रयास करे। काल भले ही प्रतिकूल हो, पर शक्ति भगवती देती, शक्ति जगदम्बा देती, शक्ति भगवान देते। अनुकूल काल में तो कोई भी धर्माचरण करे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर इस कलिकाल जैसे प्रतिकूल समय में भी यदि कोई धर्माचरण करता है ना, भगवान की, भगवती की विशेष कृपा उस पर बरसती है। और उसी वही बात कहते हैं आगे कि वही धन्य है। ऐसे ही लोग धन्य। धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। ऐसे जिनका धर्माचरण कभी शिथिल नहीं होता, वो अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और पुत्रियों के साथ सदा धन्य माने जाते हैं। वो धन्य वो माने जाते हैं जिन्हें भोग, जिन्हें धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि सुख सुविधा, ऐश्वर्य धर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। एक होता है अधर्म से सुखार्जन और एक होता है धर्म से सुखार्जन। धन्य वो है, पवित्र वो है जिसका सुखार्जन, जिसका ऐश्वर्य धर्म के अनुसार है, धर्म के मार्ग से,
इसलिए भारत सावित्री में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं ना, धर्मादर्थश्च कामश्च किमर्थं नैव सेव्यते। धर्माद अर्थश्च कामश्च, आपको अर्थ और काम चाहिए ना, मोक्ष तो मिलेगा ही क्रमशः धर्म आचरण से, पर अर्थ और काम भी आपको यदि चाहिए, आपको अर्थ की प्राप्ति, कामनाओं की प्राप्ति, यह भी यदि आपको अभीष्ट है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस मार्ग से जाना पड़ेगा कि धर्माद अर्थश्च कामश्च, धर्म से यह अर्थ और काम प्राप्त होता है। ऐसे धर्म को किमर्थं नैव सेव्यते, किस कारण से उसका सेवन ना करे, अवश्य करना चाहिए। अपने स्मृतिकारों ने एक बड़ा सुंदर वचन आया है, बड़ा सुंदर सिद्धांत आया है, उसका विचार यहाँ पे स्पर्श करना आवश्यक। कौन पवित्र है, इसका वर्णन, यह प्रश्न स्मृति ग्रंथों में आया। कौन पवित्र है वास्तव में, तो उसका उत्तर दिया कि सही शुचि ओर्थ शुचि न मृदवारी शुचि शुचि। सच्चा शुद्ध वही है जिसका अर्थ शुद्ध है। अर्थ शब्द का अर्थ जिसका धन शुद्ध है, जिसका अन्न शुद्ध है, सब कुछ आ सकता है, पर मुख्यतः धन की शुद्धि यह शुद्धता का, पवित्रता का मापदंड माना गया, उसकी कसौटी मानी गई। इसलिए ऐश्वर्य वही धन्य है जो धर्म मार्ग से प्राप्त होता है। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रये विफलदा ननु देवी तेन। जो है भगवती की कृपा से क्या होता है, इसका वर्णन यहाँ पे देवता करते हैं कि आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। भगवती की कृपा कि उसी कसौटी को विशद करते हैं आगे कि भगवती की कृपा से मनुष्य धर्मों का आचरण, समस्त धर्मों का आचरण कर सकता है। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि, और सुकृत पुण्य प्रतिदिन कर सकता है। भगवती से एक रहस्य बताया आपको, भगवती से केवल आप इतनी चीज मांग लो कि हे भगवती, आप हमें धर्माचरण करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। बस धर्माचरण ही एक ऐसी कुंजी है कि जो खुल जाए तो बाकी का सब सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य, समृद्धि, संपत्ति, पर प्रतिष्ठा, सब कुछ उसके पीछे भागने लगता है। और यदि धर्माचरण यदि जीवन में नहीं हो तो यह सब प्राप्त भी हो जाए, पर प्रतिष्ठा, सम्मान, धन संपत्ति इत्यादि, तो भी उस जीव को शांति नहीं मिलती, तो भी उस जीव को समाधान नहीं मिलता, तो भी उस जीव को संतुष्टि नहीं मिलती, तो भी उसका, और पारमार्थिक कल्याण तो बहुत दूर की बात है। यह लोक में ही उसे शांति नहीं मिल रही, परलोक में कहा उसे उसका कल्याण होना है। जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसकी बात है। इसलिए भगवती की कृपा की यह कसौटी है कि जीवन में नित्य धर्माचरण हो, और उसका फल क्या है कि स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन। इस प्रकार के धर्माचरण से यह लोक में तो वह सुखी होता ही है, पर परलोक में भी जो है वह अच्छे लोगों को जाता है,
अच्छे लोकांतरों को जाता है और वहां पर भी आपकी कृपा, आपके उपासना का प्रभाव यह उस जीव को विशेष रूप से उसके जीवन में दिखता है। त्रिलोकी में आप फलदायी, आपकी उपासना फलदायी। हे भगवती, आप केवल स्मरण मात्र से, अच्छा तीनों लोगों में भगवती फलदायी है, उनकी उपासना फलदायी है, तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा? बड़ा लंबा चौड़ा उपासना क्रम इत्यादि होगा। जिन्हें संभव है उनके लिए बहुत लंबा चौड़ा उपासना क्रम भी सुलभ है, पर जिन्हें संभव नहीं है, जो बड़े आर्त है, जो बड़े संकट में है, जो बड़े दीन है, जो बड़े दुखी है, जो बड़े अज्ञानी है, उनके लिए भी बताया कि उनके लिए भगवती की कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो। केवल स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाए। भगवती जगदम्बा, भगवती दुर्गा यह स्मरण मात्र संतुष्टा है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभांधरासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। हे भगवती दुर्गे, आप सभी भयों को हर लेती है। कैसे? स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु, केवल स्मरण मात्र से आप सभी भयों को हरण कर लेती है। आप सभी को स्वस्थता और शुभ बुद्धि प्रदान करती है। कैसे? स्मृता मतिमतीव शुभांधरासि, केवल स्मरण मात्र से आप शुभमति प्रदान करती है। गायत्री मंत्र में भी तो यही मांगा है ना जी, कि धियो यो न प्रचोदयात में इसी शुभामति को मांगा है, और वहां पर भी स्मरण है। देवस्य धीमहि के माध्यम से वहां स्मरण है। तो इस प्रकार से स्मरण मात्र से आप लोगों के जीवों के भय को हरण करती है, उन्हें शुद्ध सद्बुद्धि प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, केवल भय हरण करने से और बुद्धि प्रदान करने से जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएंगे क्या? नहीं। भौतिक संसार में, प्रपंच में तो धन इत्यादि भी लगेगा, दारिद्र्यता का दोष है, वह सब नष्ट होंगे कि नहीं? तो कहते हैं हाँ, दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। जो है, जहां तक दुख दारिद्र्य दूर करने की बात है, उस मामले में तो आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या, उस मामले में तो आपके जैसा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सदा हमेशा सभी जीवों पे उपकार करने के लिए आप आर्द्र चित्त है। आपका हृदय यह जीवों के दुख को देख के पिघल जाता है, इसलिए आप उपकार करने के लिए आपका चित्त आर्द्र है, गीला है। एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरका यचिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी। आपका चित्त जीवों के उपकार के लिए कितना आर्द्र है। इसका वर्णन करते हैं कि